हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आपके फ़ोन Realme Narzo N53 अगर आप लेने का सोच रहे हो, अगर आपने ये फ़ोन ले लिया है तो इसके अंदर मैं आपको कुछ फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि 30+ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा गाइस। वो ऐसी सेटिंग्स रहने वाली हैं जो कि काफ़ी बेसिक्स और काफ़ी एडवांस है। अगर आप ये सेटिंग्स देख लेंगे सारी तो आप इस फ़ोन को एज अ प्रो यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने लिखा आ रहा है फोकस मोड इज़ ऑन, यूट्यूब एंड अदर डिस्ट्रैक्टिव ऐप्स आर पाउज्ड। अगर आपको यूज़ करना है तो 5 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये चीज़ मैंने कैसे की और इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये गाइस, अगर आपको ज़्यादा परेशान करता है कोई भी एप्लीकेशन और आप ऑफिस टाइम में हैं तो आप उसके साथ ये कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फोकस मोड। कैसे करना रहता है मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो कंप्लीट करते रहिएगा, जिसमें क्या है कि गाइस हम आपको सारी सेटिंग्स बता देंगे। तो चलिए गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जाना है गाइस आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग के अंदर। तो गाइस यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारी सेटिंग्स हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इंटरनेट या नेटवर्क से कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ मिल जाएगी आपकी। कनेक्शन, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो चाहिए वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। बट यहाँ चलते हैं हम ऐप्स एंड नोटिफिकेशन के बारे में। तो गाइस ऐप्स की और नोटिफिकेशन की सारी सेटिंग्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसको हम आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो शो ऑल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हमारे 76 एप्लीकेशन है, इनको हमने शो ऑल कर लिया। यहाँ पे गाइस एक एप्लीकेशन दिख रहे हैं आप AOA, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला ऑप्शन है। ये मैंने कैसे एक्टिवेट किया इस फोन के अंदर वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से परेशान हैं, आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़्यादा आती है तो आप इजीली तरीके से उसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ऑफ करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल तरीके से क्रोम पर हमारी नोटिफिकेशन ज़्यादा आती है तो हम क्रोम की नोटिफिकेशन ऐसे करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। ये सारी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो इनमें आपको जो भी नोटिफिकेशन ऑफ करनी है उसको आप काफ़ी ईजी तरीके से ऑफ कर सकते हैं। तो हमने ये सारी नोटिफिकेशन इसकी ऑफ कर दी काफ़ी सिंपल तरीके से। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। सिंपल सा स्टेप्स था, बस आपको ऐसे करके ऑफ कर देनी है। अब आपको क्रोम की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। बट गाइस इसके अलावा जो नोटिफिकेशन की सेटिंग्स हैं वो भी आप समझ लें। जैसे कि गाइस यहाँ पे मिलेगा आपको नोटिफिकेशंस का, तो इस पर वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री। अब गाइस ये वह चीज़ है, जैसे गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी नोटिफिकेशन वगैरह हमारी आई हुई हैं जो भी यहाँ पे, वो अगर हमने हटा दी है तो इस पर क्लिक करके आप वहाँ पर देख सकते हैं कि हमको क्या क्या नोटिफिकेशन आई हुई थी लास्ट 24 आवर्स के अंदर। ओके, अगर आपने ऊपर से हटा दी है तो यहाँ आके आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे किसी का व्हाट्सअप का मैसेज वगैरह आया होगा आपने हटा दिया होगा, या फिर जो भी नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो CL फ्रॉम 70S पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे। इनमें से गाइस आप किसी भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं ईजिली। ओके गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बबल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे जो गाइस आपको ऐसा बबल्स देखने को मिलेगा। अलाउ एप्स टू शो बबल्स, इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि इसको यहाँ पे इनेबल करेंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो वो एप्लीकेशन आपके सामने ऐसे खुल के आ जाएगा। उस पर क्लिक करके आप उसको यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन की सेटिंग समझ में आ गई होगी आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी, जैसे नोटिफिकेशन एंड लॉक स्क्रीन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग है। इसका सेटअप ये है गाइस, इसका मतलब सिंपल तरीके से हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो फ़ोन की सेटिंग है, जैसे डोंट शो एनी नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन लगी हुई है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी तो शो नहीं करेगी। अगर आप इसको कर लेंगे शो तो आपका शो हो जाएगा। शो कन्वर्जेशंस मतलब क्या बात हो रही है वही पता चल जाएगा। व्हाट्सएप पे हाई हेलो हो रही है। हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम थोड़ा बैक चलते हैं और आपको कुछ और सेटिंग्स बताते हैं। ये है साउंड वाली सेटिंग्स। यहाँ पे आपको सारी साउंड के रिलेटेड सारी सेटिंग्स देखने को मिलेगी। मतलब कि आपके फोन में से अगर कोई भी साउंड निकलेगा तो वो सारा आपका हैंग होकर ही निकलेगा और आपको उसको सारा कुछ उसका पता रहेगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा है, सिंपल सा, बस आपको देखना है और समझना है, ठीक है। क्लियर है, डाउट मैं आपको क्लियर कराता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम सब आपको देखने को मिलेगा। वाइब्रेट फॉर कॉल्स, यहाँ से आप इसको ऑलवेज रख सकते हैं या फिर इसको नेवर वाइब्रेट रखेंगे। वाइब्रेट फर्स्ट देन रिंगिंग, ये भी आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिंपल तरीके से। तो डू नॉट डिस्टर्ब पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टर्न ऑन कर लेंगे इसको। फिलहाल तुम्हारा टर्न ऑन है, इसको आप टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब इस तरीके से काम करता है गाइस, आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आ रही है और आप इसको इनेबल करके रखा है तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। जिससे क्या है कि गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बार बार जैसे कि गाइस आपको नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, कोई कॉल करता है और आप सोना चाहते हैं, मैसेज कर रहा है, आपका फोन बार बार रिंग कर रहा है, रात के 10 बजे के बाद इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये होता है DND, डू नॉट डिस्टर्ब। आपको कोई भी इंटरप्शन देखने को नहीं मिलेगी, चाहे कॉल पे या मैसेज पे। बस आपको उसको ऑफ करके रखना है। जैसे कॉल्स यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल्स पे हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे बस रिपीटेड कॉल्स रखा है। मतलब जो बंदा बार बार कॉल करेगा, जैसे किसी ने एक दो बार ट्राई किया उसका ही हमको टोन सुनाई देगा। बाकी जैसे इमरजेंसी बंदा कॉल करता है ना तो उसका कॉल तो आ जाएगा, बाकी किसी का कॉल हमको सुनाई नहीं देगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे डायल पे टोन, स्क्रीन लॉकिंग साउंड वाली सेटिंग, चार्जिंग साउंड्स, टच साउंड्स, टच एंड वाइब्रेशंस, ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सिम 1 सिम 2 की रिंगटोन चेंज करनी है तो वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। काफ़ी बेसिक सेटिंग्स थी जो कि आपको सारी बताता चल रहा हूँ गाइस। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन पैनल है।
इसको अगर हम पूरा कस्टमाइज़ करके आपको समझाएं तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से DND भी आप इनेबल कर सकते हैं सीधा एक क्लिक पे। फ्लैश लाइट ऑन कर लेंगे, बैटरी सेविंग मोड एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। ऑटो रोटेशन यहाँ से आप इनेबल रख सकते हैं। हॉटस्पॉट की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। डार्क थीम आप अप्लाई करना है तो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नाइट मोड भी देखने को मिल जाएगा। और इसको अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो यहाँ पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पे आप कुछ एप्लीकेशन और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फी, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो एप्लीकेशन जो हमने लाया है यहाँ पे, तो ये कैसे लाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको आप ड्रैग डाउन कर लेंगे कहीं भी जैसे आपको ठीक लगे। तो हो नहीं रहा गाइस, एक बार फिर से ट्राई करते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। ये इसको ले जाते हैं हम यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे गाइस आप स्क्रीनशॉट टेक करना हो तो ऐसे स्क्रीनशॉट भी टेक कर सकते हैं आप, सिंपल तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको लॉक करना हो ऐसे करके ऐसे, या हमको यहाँ पे लॉक करना है तो आप इसको हम लॉक कर देंगे तो ये हमारा लॉक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ से लॉक करेंगे तो हमारा लॉक हो जाएगा, ओके गाइस। तो ऐसे सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने स्मार्ट कंट्रोल की तरफ। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्मार्ट मोशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस सेटिंग को अगर आप इनेबल रखते हैं मतलब कि ये पिकअप द डिवाइस डोल क्लिक एनीवेयर, आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। आपको स्क्रीन पे डबल क्लिक करना है कहीं भी, आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको जो कि है लिफ्ट टू चेक फ़ोन। एक सेटिंग को आप इनेबल करेंगे, अपना फ़ोन आपको हाथ में लेना है तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह आपको क्या कुछ आई हैं। यहाँ मिलेगा स्मार्ट मोशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्मार्ट मोशन काफ़ी कमाल की सेटिंग्स है गाइस, ये आपको समझ लेनी चाहिए। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे स्मार्ट मोशन का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। इसको यहाँ से आपको सिंपल तरीके से बस इनेबल कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद गाइस आप यहाँ पे देखेंगे तो ईजी आंसर का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। सिंपल तरीके से आप इसको यहाँ से इस तरीके से ईजी आंसर को इनेबल करेंगे तो इसका मतलब ये है पिकअप द डिवाइस एंड क्लोज टू योर ईयर टू आंसर इनकमिंग कॉल्स, ठीक है। सिंपल तरीके से आप इसको इनेबल कर लेंगे तो आपका फ़ोन अपने कान के पास ले जाना है बस आपको, और आपकी कॉल जो रिसीव हो जाएगी। ईजी वेल का एक ऑप्शन मिलेगा, अगर इस सेटिंग को आप इनेबल रखेंगे तो इसका मतलब ये है गाइस, आप सिंपल तरीके से अपने फ़ोन को सिर्फ अपने हाथ में लेंगे तो आपके फ़ोन की रिंगटोन जो बज रही है वो पहले तो शांत हो जाएगी और आपका फ़ोन वाइब्रेशन होना लगेगा। एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे म्यूट इनकमिंग कॉल्स का। इस सेटिंग को अगर हम इनेबल रखेंगे तो गाइस हमारे पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी, अपने फ़ोन को म्यूट कर देंगे, ऐसे उल्टा करके रख देंगे तो हमारा फ़ोन जो है साइलेंट हो जाएगा। ऐसे करके आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। क्लियरली है, कोई डाउट हो तो आप मेरे को भी बता सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बैटरी का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर हमारी बैटरी परसेंटेज हमको शो करानी तो वहाँ से हम शो करा सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। पावर सेविंग मोड आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ओके गाइस। तो ये आपकी बैटरी सेविंग मोड वाली सेटिंग हो गई, और बैटरी शो कैसे करते हैं वो वाली सेटिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिजिटल वॉल्विंग एंड पेरेंटल कंट्रोल करके, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिंपली आपको डिजिटल वॉल्विंग देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या है कि गाइस आपका जो डैशबोर्ड है, ठीक है, आपका फ़ोन टोटल आज कितनी देर चला है, जो कि 4 घंटे 6 मिनट हमारा फ़ोन आज चल चुका है। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये तक पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन में कौन सा एप्लीकेशन कितनी देर रन कर रहा है, ठीक है। सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन केस अगर आप चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे टाइम लगाना तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि गाइस मैं अपने केस में चाहता हूँ कि मेरा जो कैमरा है वो मैं 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ ना करूँ, तो ऐसे कि मैं उसका टाइम सेलेक्ट कर दूँगा यहाँ पे 55 मिनट और सेव कर लूँगा। तो ये जो है मेरा टाइम जो है 55 मिनट ही मेरा कैमरा काम करेगा, बाकी ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक काफ़ी कमाल की चीज़ ये हो जाती है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोकस मोड का। इस पर हम क्लिक करेंगे। फोकस मोड क्या होता है वो समझ लेंगे। जैसे कि आप ऑफिस वगैरह में हैं और आपको बार बार कोई भी एप्लीकेशन इंटरप्ट कर रहा है, मतलब कि डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको यहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल तरीके से उसका कहने का मतलब ये है कि आपको उस एप्लीकेशन की तरफ से आपको कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि क्रोम और यूट्यूब हमने सेलेक्ट करके रखा है, तो इसको देखो गाइस हमने यहीं से एक्टिवेट किया है। इसको हम क्लिक करेंगे तो गाइस देखो यहाँ पे चलेगा नहीं, ये बोल रहा है फोकस मोड इज़ ऑन। तो उस सेटिंग को आपको यहीं से इनेबल करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। इसको आप यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, टेक ए ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हमारा टेक ए ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी सिंपल है। अब बात आती है कि इस पेरेंटल कंट्रोल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऐड कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस, मतलब बच्चों के लिए आपको लगाना है तो सेटअप पेरेंटल कंट्रोल्स भी आप कर सकते हैं, ओके गाइस। अब बात आती है गाइस यहाँ पे एक सेटिंग्स आप देखोगे जो कि काफ़ी कमाल की सेटिंग है, जिसको हम बोलते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा डेट एंड टाइम आ रहा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, नोटिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपका ये एज लाइटिंग भी आ रहा है। ये मैंने कैसे किया है वह चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए गाइस आपको सिंपल तरीके से अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि है AOD नाम से। ये सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर से। यहाँ पे आप इसको स्टिकर लगाना, जो स्टिकर रखना है वो स्टिकर रख लेंगे, ठीक है, सेव कर लेंगे इसको। वॉच फेसेस आपको रखनी है तो वॉच फेसेस रख लेंगे, ये वाली वॉच रख लेते हैं हम, सेव कर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा रखना है आपको, तो गाइस यहाँ से आप बैकग्राउंड चूज़ कर लेंगे, तो मैं ये वाला बैकग्राउंड रख के सेव करूँगा, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल आपको जो रखना है वो फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करके आप सेव कर लेंगे। डेट स्टाइल आपको जैसा रखना है
तो गाइस अपनी डेट स्टाइल आप रख सकते हैं इस टाइप से। ओके, ये सारा सेटअप आपको कर लेना है ऐसे करके, और इसकी वीडियो अपने डेडिकेटेड बना के रखी है हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो सर्विस पे क्लिक करना है, इसको आप यहाँ से इनेबल या ऑफ कर सकते हैं सिंगल क्लिक से। तो हमने इसको ऑन कर दिया है, AOA इनेबल, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एज लाइटिंग का। तो एज लाइटिंग यहाँ पे या तो आप ऑलवेज ऑन रख सकते हैं या फिर आप ऑन नोटिफिकेशन रखेंगे तो आपकी जब नोटिफिकेशन आएगी तभी आपकी एज लाइटिंग इनेबल होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, इस टाइप से आपको चाहिए या फिर इस टाइप से आपको चाहिए, ठीक है। जैसा आपको रखना है आप वैसा रख सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से गाइस यहाँ पे इनको आप काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसकी लाइटिंग का साइज़ आपको कम ज़्यादा करना हो तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से आप इसको करके सेव कर लेंगे, जो कि काफ़ी ईजी तरीके से हो जाता है। तो आई थिंक सो कि गाइस आपको सारी सेटिंग्स समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।